गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। आज तो गाइस मैं सुबह नहीं उठ पाई। मम्मी बोल रही थी चलो मॉर्निंग वॉक के लिए, तो सुबह सुबह ही उठा रही थी। मैं तो उठ ही नहीं पाई। अभी बज रहे हैं 8 और हस्बैंड जी जाने वाले हैं ड्यूटी के लिए, तो उधर अपने तैयारी में लगे हुए हैं और मम्मी भी अभी किचन में है। आज भाई आने वाला है तो मम्मी बोल रही है लंच आज थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। तो अभी भाई आएगा 12 बजे तक आ जाएगा वो, तो नाश्ता तो बना दी है और अभी लंच बनाएंगे। तो ये जाने के फिर बोलते बोलते रुक गए। कैमरे में नहीं बोलते हैं, ऐसे तो बहुत बोलते हैं। अरे बोल रहे थे तो गैस में चल रहा हूँ, जैसे ही कैमरा देखे मुंह बंद। तो आज तो गैस भाई आ ही रहा है। मैं उसको बहुत दिन से बुला रही थी पर नहीं आ रहा था। बोल रहा था मम्मी आएगी तभी आऊँगा। अभी तो पिछले वीक ही आई है, तो अब वो आएगा, आ जाएगा, फिर कल सुबह निकल ही जाएगा। कल सवेरे ही निकल जाएगा 5 बजे तक। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी वेट कर रही थी बहुत दिन से, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। बाय वीनू, बाय। इधर साफ किए थे क्या? क्लीन लग रहा है पूरा। ये तो चले गए इस ड्यूटी के लिए, अब आएंगे दोपहर में। और अभी मम्मी है किचन में और कटहल काट रही है। मम्मी इधर काट रही है कटहल। मैं तो ऊपर काटती हूँ, मम्मी नीचे ही बैठकर काटती है, क्योंकि उनको चाकू से नहीं बनता है काटने में, तो वो हमेशा ये वाले बैठी का ही यूज़ करती है सब्जी काटने के लिए, तो नीचे ही बैठकर करती है। मम्मी का इस कटहल बहुत अलग तरीके से बनाती है, मुझे तो बहुत पसंद है। हस्बैंड तो पहली बार खाए थे उस दिन और उनको भी बहुत पसंद आया। आज वही बोले कि आज कटहल ही बना लीजिएगा। तो कटहल मम्मी अलग तरीके से बनाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा कोई मसाले भी नहीं डालती। मैं तो इतने मसाले डालती हूँ, खड़े मसाले वगैरह। मम्मी तो खड़े मसाले कभी डालती भी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी जैसे बनाएंगी मैं शेयर भी करूँगी कि मम्मी कैसे बनाती है। आज गाइस मम्मी मेरे ब्रेकफास्ट के लिए रागी की रोटी बनाई है। बहुत दिन से मैं मिलेट की कोई भी रोटी नहीं खा रही थी। ऐसे डॉक्टर बोले थे बीच बीच में ये भी रोटी खाने के लिए। जैसे मैं बनाती थी वैसा ही बनाई है, मोटी वाली, पर ये ना मेरे से सॉफ्ट बना है। मैं कड़क बनाती थी तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, पर ये सॉफ्ट लग रहा है। कटहल तो गाइस माँ पहले ही काट कर रखी थी, अभी इनको अच्छे से वॉश करके ये वाली पतीले में डाल रही है। और इधर सारे मसाले हैं जो तैयारी करके रखी है इसमें ऐड करने के लिए। कटहल के बाद अब पतीले में जा रहा है तेज पत्ता, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और नमक। सारे रेगुलर मसाले ही हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और अब इसमें जा रहा है अदरक, लहसुन और जीरे का पेस्ट। सारे नहीं डाली, कुछ रख भी ली। और अब है प्याज की बारी, तो प्याज भी इसी में ऐड कर दे रही है। प्याज को अलग से नहीं पकाएंगी, ये भी साथ ही पकेगा। मम्मी कहीं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती है, कोई खड़े मसाले भी यूज़ नहीं करती है। अब बस इसमें सरसों ऑयल जा रहा है, कच्ची घानी सरसों ऑयल। बस तेल डालकर अब सभी को अच्छे से मिक्स कर ले रही है। सारे मसाले कटहल में अच्छे से घुल मिल जाने चाहिए। फौजी साहब को सब्जी में ये खड़े लहसुन बहुत पसंद है, तो मम्मी को बोली ये भी डाल ही दो। ऐसे ये इसमें डाला भी जाता है, खासकर जब मैं चने की सब्जी या छोले वगैरह बनाती हूँ तो उनके लिए खड़े लहसुन ज़रूर डाल देती हूँ, उनको बहुत पसंद है। अब गाइस कटहल को मम्मी प्रेशर कुकर में डाल दे रही है, इसमें जल्दी से बन जाएगा और 1-2 सीटी लगने के बाद अच्छे से पक भी जाते हैं। इसमें ऑयल भी माँ कम ही डाली है, पर टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और अब कुकर को चढ़ा दी है चूल्हे पर ढक्कन नहीं लगेगा। अभी इनको पहले 10-15 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगी बिना ढक्कन के। आज मैं कैमरा सेट नहीं कर पाई ढंग से, सारा वीडियो स्लो मोशन में शूट हो गया और इसके चक्कर में मुझे वॉइस ओवर भी करने पड़ रहे हैं। कटहल को गाइस बीच बीच में माँ चलाते भी जा रही है जिससे ये चिपके ना। और जब ये अच्छी तरह से भुना गए तो इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दी और 2 सीटी आने तक ढक्कन भी लगा दी। अब गाइस ढक्कन हटा दी है और अब 5 मिनट के लिए बिना ढक्कन के चूल्हे पर रखेंगी। बस अब सब्जी रेडी है। अभी गाइस मेरा एक पार्सल आया हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी मुझे लेना है, तो इसलिए मुझे नहीं जाना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसे मैं गेट पर रखवा देती हूँ और इसके बाद शाम में ये आते हैं तो लेते हुए आते हैं उधर से। गाइस पार्सल तो मिल गया और ऋतिक भी आ गया, वो गेट पर ही था। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अभी ये आएगा। उधर से आके प्रणाम किया तब मैं देखी कि अरे ऐसे इतना जल्दी कैसे आ गया। मैं सोची थी आएगा, थोड़ा अभी टाइम है आने में इसको।
तो ये आ गया। मुझे तो गाइस सच में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये आ जाएगा। मैं तो सीधा पार्सल लेने गई थी, तो ये अब आ भी गया। हेलो गाइस। अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ ऊपर पार्सल के साथ साथ। जिया जी तुम्हारे लिए ही नमकीन लाए हैं। सच में बोले थे बाहर में रख देते, ऋतिक देखेगा इसके बाद खाएगा। मेरे यहाँ गाइस कोई भी आता है तो पानी चले जाता है। फर्स्ट टाइम ऋतिक आया था तो उस टाइम गया था, फिर ऋतिक मेरे बर्थडे में आया था, एनिवर्सरी में आया था। कल कमेंट भी किया था वीडियो पे। कल ये कमेंट किया ही था वीडियो पे। अब फिर से आऊँगा फिर पानी चले जाएगा। जब जब ये आता है तब तब पानी गायब हो जाता है। आज भी पानी गायब हो गया। और इधर देखिए माँ बेटे का प्यार, दोनों गले लग रहे हैं। कितने दिन के बाद मिल रहे हैं मम्मी से। मम्मी ऋतिक गोरा कितना हो गए, गोरा हो गया, साफ हो गया तुम, पता है। देखो तुम्हारे लिए जिया जी आम भी रखे हैं। अभी खास पकाना है। पका है, पका हुआ है, उधर भी है। पका हुआ तो फ्रीज में है। हो गया। तोड़ के लाए हैं कि मतलब खरीद के? तोड़ के लाए हैं, पेड़ से खुद से तोड़ के लाए हैं। फायदा बहुत बहुत इतना आम है ना कि ले नहीं सकते हैं उतना। चलो ना खाना खाने के लिए, खाना लगा दे। हो ना, गप्पे मारिएगा। मैं तो भर पेट खा के ऋतिक क्या आते हैं, मम्मी उसका पैर हाथ वगैरह ऐसे ऐसे दबा रही है। और मेरा भी हमेशा रात में सोने से पहले मेरे पैर हमेशा दबाते रहती है। अब गाइस हम लोग लगे हुए हैं तरबूजा काटने में। ऋतिक उधर बैठा है और ये वहाँ से तरबूजा काट रहे। ऐसे खाओ क्या? ऐसे नहीं, अब छोड़ दीजिए। मम्मी ने खाएगी क्या? मम्मी को काट के देना पड़ेगा ना। इनकी कलाकारी देखिए गाइस। अब गोल गोल काट रहे हैं। मम्मी बेटा से मिलके कैसे लग लो। मम्मी हंसे जा रही है। वीडियो में कुछ नहीं बोलेंगे मम्मी। मम्मी बोल रहे। मैं पूछ रही हूँ बेटा से मिलके कैसा लगा मम्मी आपको? बहुत अच्छी। बोल मम्मी। वीनू पार्सल अनपैक कीजिए। इसका पैकिंग कैसे है रे? इधर से भी खुल सकता था। रुको ना, पीछे साइड है। कैसे भी खोलिए ना। ये कलर नहीं था, ग्रीन था। यही कलर था क्या? वाह, इसमें ब्लेड रहता है रे। हाँ, इसमें ब्लेड रहता है ना। ब्लेड ही ना कुतरेगा कोई भी वेज इसमें इसको। बाल किसका आ गया? इसमें पहले से बाल ही फंसे थे यार। ये राम कोई किया है क्या? नहीं, न्यू लग रहा है ना, पूरा न्यू है। देखिए ना उसमें पैकिंग में लड़की सब हो गई। कितना का दिया था आरू? 150 का, 160 का। 160 का दिया। कितना अच्छा है पता है आपको? हाँ, इसमें लगाइए ना। इसमें ऐसे लगाओगे, ठीक हाँ, है। हाँ। उसके बाद ऑन करोगे। ऐसे चॉपर तो गाइस बड़े काम का निकला। इसमें पत्ता गोभी हम लोग चॉप किए और बहुत बारीक बारीक हो गया। बाय वीनू, बाय। सुन ला कर। अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस कैंटीन। ऋतिक आया था, ऋतिक को ही कुछ लेना था तो सोचा चलो मम्मी को भी घुमा देते हैं। तो हम तीनों ही जा रहे हैं। ऐसे हस्बैंड बोले थे कि चले आना शाम में घूमने के लिए, तो ये बोला कि मुझे कैंटीन से कुछ लेना है, इधर ही वो भी पड़ता है, तो सोचा चलो कैंटीन भी चले जाएंगे और वॉक का वॉक हो जाएगा। तो अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं। ये तो ड्यूटी के लिए निकल गए थे पहले ही, हम लोग थोड़ा लेट से जा रहे हैं। कैंटीन से हम लोग गए निकल गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिए, ऋतिक ही लिया कुछ और मुझे एक चीज़ लेकर दिया है। और अभी हस्बैंड जी का वेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सामान हाथ में ही है। बैग हम लोग लाए नहीं तो वो गाड़ी में रख लेंगे। हस्बैंड को गए कैंटीन का सामान दे करके हम लोग इधर वॉकिंग शॉकिंग कर रहे हैं। मम्मी और भाई भी है, ये दोनों आगे आगे चल रहा है। आज शाम के नाश्ते के लिए ऋतिक लाया है गाइस समोसे और जलेबी। मुझे तो इधर के समोसे पसंद ही नहीं है, बिहार वाला स्वाद ही नहीं रहता है। पर जलेबी इधर का ठीक लगता है। एक तो मैं खाऊंगी, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे ही हैं। कभी कभी मैं इतना मीठा अवॉइड करती हूँ ना, मेरे शुगर लो हो जाते हैं, तो थोड़ा तो मैं खाऊंगी। अब अगर मुझे कुछ मीठा खाना होता है या कोई फ्रूट ही खाने होते हैं तो मैं शाम या रात में खाती हूँ, क्योंकि रात में टैबलेट भी चलते हैं और इंसुलिन भी चलते हैं, दोनों चलते हैं, तो फिर शुगर मेरे लो हो जाते हैं। मैं अब आ गई हूँ डिनर का तैयारी करने किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ परवल की सब्जी, सूखी वाली सब्जी, और सत्तू के पराठे बनाऊंगी। पर पराठे मम्मी ही बनाएगी, बस मैं तैयारी करके रख देती हूँ।
पराठे के फिलिंग के लिए सत्तू में जो जो चीज़ें लगेगी वो सब मैं मिक्स करके रख देती हूँ। मम्मी आ गई है तो बहुत हेल्प मिल जाता है, जैसे रोटी पराठे कुछ भी बहुत देर तक खड़ा होके बनाना पड़ता है ना, तो वो सब मम्मी ही कर देती है। साथ में मैं भी कुछ कुछ हेल्प कर देती हूँ कि मम्मी को भी आसानी हो और मैं भी काम करती रहूँगी अभी, तो मुझे भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं गई प्याज लहसुन वगैरह चॉप कर रही थी, वहाँ से जी आ गए और खुद से ही करने लगे। चॉपर अभी नया नया है तो इनको भी अच्छा लग रहा है करने में, तो मैं भी करने ही दी, मुझे भी आराम मिल गया। तो गई सत्तू पराठे बनाने के लिए मैं ये वाली बॉल में चने का सत्तू निकाल ली हूँ, फिर इसमें कलौंजी और नमक ऐड कर दी और इन सभी को जो हस्बैंड चॉप करके दिए थे ये भी डाल दी। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और थोड़ा स्प्रिंग अनियन है, सभी को चॉप करके ही डाल दी। इन सभी को सत्तू के साथ अच्छे से मिक्स कर ली और फिर ऐड कर दिए सरसों ऑयल, साथ ही नींबू भी, नींबू में 1 यूज़ की हूँ। अब ये गाइस रेडी है, बस माँ अब पराठे बना लेंगी। रात का खाना गाइस अब लगभग बन गया है। मम्मी तो पराठे बनाई, मैं सब्जी बनाई और अभी मैं बना रही हूँ खीर, चावल वाले खीर। तो ये भी लगभग बन ही गया है, बस लास्ट ही है। लास्ट में मैं चीनी डालती हूँ, तो अभी चीनी डालकर थोड़ा चला ले रही हूँ और कुछ देर रखूँगी, इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। चीनी मैं लास्ट में ही डालती हूँ, उससे टेस्ट अच्छा आता है। इन दोनों का मैं गाइस खाना लगा दी हूँ। मेरे को तो खाने के लिए पूछे ही नहीं आप लोग। पहले हमें खाने दो, उसके बाद पूछते हैं। मम्मी साथ में खीर मस्त, खीर बहुत टेस्टी है। चलो ठीक है, बस इतना ही तारीफ चाहिए था, वो आप मम्मी के पास कर दीजिएगा। ये दोनों गाइज खाना खा रहे हैं, अब बचे मैं और माँ। तो अब आज के लिए इतना ही गाइज, अब मिलती हूँ किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद, लव यू ऑल।